आपको पता था इनके रिलेशन के बारे में? जी पहले तो नहीं पता था ये। अभी कितने दिन से मालूम था आपको? अभी ये उन्हें 6-7 महीने रह के आई थी। उससे पहले वो मार्च में गई थी, तो हमें तो जब मार्च में गई जब ही पता लगा था। मतलब आपकी तरफ नहीं बोल, उसकी तरफ बोल रही है। उसकी तरफ तो कितने अटैक मार रखे थे? जी मेरे घर वाले के यहाँ मार रखा था जी। जैसे पोस्टमार्टम पता लगा कि फिर यहाँ भी निकला था। हाँ, 2 अटैक मार रखे थे। कितने बजे आया रात को यहाँ? जी यहाँ 10:45 यहाँ ये आया वारदात हुई थी। तो उसको वही मौका मिले है, मतलब आप बाहर गए वो अंदर गया है। हाँ जी ऐसा ही हो सकता है जी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत और उसकी मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। आज पहुँचे हम रेवाड़ी के अंदर जो है, यहाँ एक गांव पड़ता है। इस गांव में ऐसी वारदात हुई है जो अपने ही दुश्मन, अपने ही कातिल, अपनों ने ही सब कुछ खो दिया। हमारे पास में शख्स बैठे हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। और इनकी जो एक सिस्टर है बड़ी, उनके हस्बैंड और इनकी मिसेज छोटी बड़ी बहन भी आई थी। वो रिश्तेदार ने, दामाद ने ही खुद और साले की मिसेज के साथ में अफेयर लड़ा कर ने और जो है उन्हीं की जान ले ली, उन्हीं का ही घर बर्बाद कर दिया, अपनों ने ही, अपनों का ही। और जो पूरी जानकारी इनसे लेंगे, नाम, गांव, पता, कितने बच्चे, क्या है, सच्चाई का सामना आपके सामने लेके आएंगे। जनता की आवाज़, खुलते हैं राज। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है भाई जी? जी मेरा नाम महेश कुमार है। और कितने बहन भाई हैं आप लोग? जी हम 4 बहन भाई थे। मतलब एक तो मेरी सिस्टर थी, वो एक्सपायर हो गई। जी। तीन भाई हैं। भाई 3। हाँ जी। नहीं जी, एक मम्मी अकेली। अच्छा। एक बार और मम्मी पापा? मम्मी पापा हैं फिलहाल। पहले जो मेरी मम्मी थी वो एक्सपायर हो गई, फिर मेरे पिताजी ने दूसरी शादी की थी। जी जी। 2 लड़के उनके हो गए। अभी मतलब मम्मी पापा मौजूद हैं। हाँ जी। आप कौन से नंबर के हैं? जी मैं सबसे बड़े से छोटा हूँ। जो सिस्टर थी वो सबसे बड़ी थी। अच्छा अच्छा, छोटे 2 भाई हो? हाँ छोटे 2 भाई। शादीशुदा हो भी? हाँ जी। शादी वो नहीं है जी, मेरी शादी हुई थी। अच्छा, दोनों भाई छोटे हैं, वो अनमैरिड हैं। हाँ जी। हाँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? जी 2 लड़के हैं। और जो बड़ी बहन ब्याही थी उन्होंने कितने बच्चे हैं? उसके भी 2 लड़के। 2 लड़के हैं। और जो ये जो खबर वायरल हो रही है कि भाई रिश्तेदार ना आके, यहाँ हमारे उधर में तो साड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ साड़े की बीबी को क्या बोलते हैं आप लोग यहाँ? सरा, कई जगह ऐसा बोलते हैं। साड़हेली बोलते हैं, कोई सरेज बोल देते हैं। हाँ सर। तो ये खबर वायरल हो रही है कि भाई सुनाकन है और जो ये इनके नाजायज रिलेशन थे और यहाँ के गलत तरीके से उन्हें पेश आया और घर में ही उन्होंने वारदात की अंजाम, अपन उसकी भी जान ले ली अपने आप भी। तो आपको पता था इनके रिलेशन के बारे में? जी पहले तो नहीं पता था ये। अभी कितने दिन से मालूम था आपको? अभी ये उन्हें 6-7 महीने रह के आई थी। उससे पहले वो मार्च में गई थी, तो हमें तो जब मार्च में गई जब ही पता लगा था जब वो चली गई थी। आपको समझाया नहीं, बोला नहीं उनको ये क्या तरीका हो रहा है ये? जी हम गए थे यहाँ से, तो हम उसको फास्ट में गए थे जब उनको वहाँ से लेके आ गए थे, तो उसे समझाया था। अच्छा, आपकी बहन गुजर जाने पे यहाँ अपने बीबी को भेज दिया वहाँ? हाँ जी मैं भी गया था साथ में। अच्छा अच्छा। फिर बीच में 1-2 दिन के लिए आ भी जाता था। तो ऐसे ही पता नहीं क्या अपने चंगुल में फंसा लिया क्या। आपने उनकी किस एक्टिविटी से पता लगा कि भाई इनका दोनों का गलत रिलेशन दोनों के? नहीं जी, वो जब यहाँ से ले गया था जब ही पता चला, तो उससे पहले हमें कोई पता नहीं था। देखो, आपने कई महीने बेबी छोड़ने बजाय उन बच्चों के यहाँ ले आते ना, वो अच्छा मानते हैं, तो सही है गलत है जी? नहीं जी, सिस्टर को हम यहाँ भी लाए थे। यहाँ भी 3-4 महीने हमने यहाँ इलाज कराया था जी। अच्छा, बीमार हुई सिस्टर? हाँ जी, बीमार का यहाँ भी इलाज कराया था जी। क्या तकलीफ थी उनको? उनको जी पेट में वो क्या बोलते हैं, ऑपरेशन लीक हो गया जी। कोई भी लेडीज प्रॉब्लम है, बीमार चल रही थी मतलब? तो ये कै तारीख की बात थी जो वारदात हुई यहाँ? ये जी 6 तारीख की बात है, 6 दिसंबर की। 6 तारीख की। और आपके घर पर ही आकर उन्होंने कितने बजे आया रात को यहाँ? जी यहाँ 10:45 की यहाँ ये आया? वारदात हुई थी। आया ये पता नहीं जी कब आया कब नहीं आया। वो हो सकते शाम को भी आया हो पहले, पर जब वारदात करी उसने 11:45 बजे करी थी।
अच्छा, आप लोग कहाँ थे उस समय? उस समय जी हम सो रहे थे, तो मैं 11:15 बजे बाथरूम के लिए उठा था जी। सामने हमारे रोड पे ही बाथरूम है जी। जी जी। सबसे घर से सब पूरा बाहर निकलना पड़ता है। हाँ, गेट के बाहर है बाथरूम। हाँ जी। और वो अंदर आया होगा, गेट खुलवाया या गेट वेट नहीं है, ओपन है? नहीं, भीतर जो कमरे का जिसमें हम सोते हैं, जो मेरा मेन कमरा है, उसमें गेट है जी। तो मैं गेट खोल के जैसे बाथरूम करने गया, और 2 ही मिनट में जब मैं जैसे ही वापस मुड़ा, तो मुझे कुछ ध्वनि सुनाई दी जैसे पटाखों की। तो मेरी मम्मी बैठक में सो रही थी, मेरे पापा भी सो रहे थे। तो मम्मी ने कहा ये पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही, क्या हो रहा है घर में। पता नहीं, पटाखे की सी आवाज़ लगी मुझे तो। नहीं तो हो सकता बल्ब भी फूट गए हों। जी जी। बल्ब फूटने की भी आवाज़ ऐसी होती है। तो जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि दरवाजे बंद था। जी जी। फिर मैंने देखा, मैं अभी तो 1 मिनट पहले ही गया था मैं बाथरूम करने के लिए, ऐसे कैसे बंद कर दिया। और वो तो 9 बजे सो गई थी। अच्छा, उस समय मतलब आपकी बीबी सो रही थी, आप वाले कमरे में थी, दूसरे रूम में सो रही थी वो? नहीं जी, मेरे ही कमरे में थी जी। वो खाट पे लेटी हुई थी और मैं बेड पर। मतलब आप बाथरूम करने गए हो और वो अंदर घुसा है? वो बगल वाले हाँ कमरे जी, में वो छुपा शायद था। वो बगल वाले कमरे में छुपा हुआ था क्योंकि अंधेरा था जी। तो उसको वही मौका मिला है, मतलब आप बाहर गए, वो अंदर गया है। हाँ जी, ऐसा ही हो सकता है जी। पूरा ऐसे ही हुआ है। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो दरवाज़ा तो बंद ही था जी। वो पटाखे की आवाज़ सुनी आपने जब आप बाहर आए हुए थे बाथरूम में? बाथरूम से जैसे ही मैं वापस जा रहा था बाथरूम करके, बैठक के दरवाजे पे जैसे ही पाँव धरा था मैंने, ऐसे ही मुझे आवाज़ सुनाई दी। उसी जस्ट मेरी मम्मी भी जग गई, कैसी आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, बल्ब फूट गए, पटाखे की आवाज़ कोई जला दिया होगा किसी ने। तो जैसे ही मैं गया तो गेट बंद था, और फिर मैंने गेट खड़खड़ाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था जी। दोनों अंदर ही थे वे? हाँ, दोनों अंदर थे। और नीचे से गेट टूटा हुआ था और वो फिर खुल जाता है, तो मैंने जैसे तैसे करके उसे खोल दिया था। अंदर जाके देखा तो दोनों डेड हो चुके थे। और कहाँ मतलब एक चारपाई पे एक नीचे, दोनों अलग नीचे पड़े थे, कैसे थे? जी, मेरी घरवाली तो सोई हुई थी, जैसे सोई थी ऐसे कैसे यहाँ माथे पर गोली मार रखी थी, और वो खुद फर्श पर था। कितने अटैक मार रखे थे? जी, मेरे घर वाले के यहाँ मार रखा था जी। जैसे पोस्टमार्टम पता लग गया कि फिर यहाँ भी निकला था। 2 अटैक मार रखे हैं। और अपने आप को उन्होंने? अपने आप को यहाँ सर पर एक अटैक मार रखा था, राइट हैंड। उसने तो मतलब काम तमाम करना चाहा था पहले अटैक में, ये बचाव का तो गुंजाइश छोड़ी नहीं थी उन्होंने। कि मतलब उसको भी निपटाना है अपने आप को भी। जी तो जस्ट मैंने पुलिस को फ़ोन किया, रावल थाने में जी जी। फिर पुलिस आई, पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की और कार्रवाई चल रही है। वहाँ जो कई बहने आपके बच्चे वहाँ रुक गए, बीबी वहाँ रुक गई, क्या नाम था बहन जी का, गुड़िया का? आपकी पूनम जी। ये तो पूनम हत्याकांड हो गया यहाँ। हाँ जी, नहीं हत्या हुई ना? वो शीतल था नाम, वो मेरी मिसेज है शीतल। अच्छा, आपकी मिसेज शीतल है? हाँ, मेरी सिस्टर थी पूनम। जी जी, शीतल हत्याकांड। और जो है वहाँ 5-6 महीने वहाँ रुक के आई आपके जीजा के वहाँ, तो परिवार ने उसके भाइयों ने नहीं बोला कि भाई ये गलत और तरीका है किसी बीबी के साथ में? देखो, अफेयर में जो है कोई भी हो, हम हो या और कोई हो, अंजाम गलत ही होता है। मानते हो ना सर आप लोग? बिल्कुल गलत होता है जी। और जैसे आज जनता के सामने प्रैक्टिकल जो है सामने बैठे हैं, आज गलत रिश्ते उनके थे, दुख इनको हो रहा है, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ दिया, वो भी दुश्मन बन गए, आज दुखों के दुश्मन बन गए, दुख सारी उम्र उनसे लड़ते रहेंगे। जिस घर में माँ का सहारा नहीं है, माँ की मदद नहीं है, बच्चों को रेखा रेखा नहीं है, टाइम से पूरा ना पढ़ पाएंगे, ना एजुकेशन ले पाएंगे, ना ही कामयाब हो पाएंगे, तो गलत काम का गलत अंजाम ये हमेशा ही होता रहा है। आज पुलिस क्या कर रही है अभी? पुलिस जी अपनी कार्रवाई कर रही है अभी। तो उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन आप भी रेस्ट करो और हम भी अपनी कार्रवाई बैठाते हैं। ना पूछा नहीं ये जो जिसे अटैक किया, ये असला कहाँ से लाया है, किन्होंने दिलवाया है, नंबर ट्रेस किससे, कौन इसकी मदद कर रहा है, ये अकेले काम नहीं होता है ना, वो नंबर से पता भी लग सकता हाँ, है। उनके पास 2 मोबाइल फ़ोन निकले थे जी, जी जी। और उनकी बाइक भी यहाँ मिल गई थी हमारे पास में। बाइक घर से कितनी दूर थी यहाँ? ये गाड़ी भी घर के पीछे, घर से कम से कम ये 200-300 मीटर दूर बाइक खड़ी और रोड पर लगा दी? रोड से भीतर जो दिखे नहीं है, इसे लगा के जब आया था जीवन में।
और सर्दी का टाइम ये था जो जी, सर्दी 5-6 महीने वहाँ रहने के बाद में आपको ये बीबी से बोला, शीतल नाम था ना, में। हाँ जी। शीतल से बोल रहा है, उन्होंने ये बात मान ली थी कि हाँ हम गलती कर रहे हैं और आगे नहीं करेंगे ये बात? नहीं जी, वो उसने अपने अफेयर में ले ली थी, उसकी साथ बोल रही थी उस टाइम पे, मतलब आपकी तरफ नहीं बोल, उसी तरफ बोल रही है। उसकी तरफ। तो वापस वो 7 नवंबर को वापस आ गई थी घर पर। उन्होंने कई बार मेरे पास पहले फ़ोन किया था, तो मैंने भी उसे ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। आपको ये कैसे मालूम हुआ कि भाई इनके रिश्ते गलत है दोनों के? जी, रिश्ते तो जब ही मालूम, जब एक चली गई थी ना, तभी पता चला कि क्या है। उससे पहले कुछ वो नहीं था, क्योंकि पहले पता चल जाता तो फिर ये हम रोक आदमी लेते को रोकता जी, कोशिश करता अपनी। कोशिश करता जी अपनी। तो वो तो जब चली गई थी, जब ही वहीं से ही उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं तो यहाँ आ गई हूँ, मैं नहीं आऊँ। मतलब है वहाँ जाकर आपके जीजा के पास में और मना करिए मैं वापस नहीं आऊँगी अब। हाँ मतलब है उनको ये भी नहीं कि इसका घर बसा रहेगा, बच्चे माँ के पास रह जाएंगे, वो भी नहीं, और टोटली यूज करके और वापस घर उजाड़ने की अपने पास रखने की सोची। हाँ। और आज जो मतलब है यहाँ की ये वारदात करी है, तो इसका क्या मतलब मानना है? मतलब आप लोग ले आए हो या बस वहाँ अपने पास रखना चाहता था, वहाँ नहीं रह पाई, तो आपको क्या मानना है इसमें? जी, वो जैसे वो आ गई थी ना, तो उसे इस चीज़ का दुख होगा कि मेरे बच्चे अब क्या खाएंगे, भूखा मर। कई बार फ़ोन करता था वो मेरे पास आने के बाद में, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मतलब करके खिलाओ उनको, अब हमारे भी तो बच्चे हैं छोटे छोटे। तो उसने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, देख लूँगा। ऐसे ऐसे कुछ धमकी सी देता रहता था। फिर हमने उसका फ़ोन अटेंड करना ही बंद कर दिया था, छोड़ दो, क्यों बात को बढ़ाया जाए। तो उसने मन में सोच रखा था कि मुझे क्या करना है। उसका मकसद यही था कि मैंने तो मरना ही मरना है, उनको नहीं छोड़ना। वो तो कुछ कहे बोलने आपको भी मतलब एक किस्म से उकसा रहे थे वो। हाँ जी, वो तो मेरी भी किस्मत पता नहीं भगवान सही थी। अगर कमरे में होता, दरवाजा खुला होता, तो मुझे भी तो एक बार निशान आपकी तरफ हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले हो सकता था मेरे ऊपर भी हो। अगर वो अपने आप को करने की बजाय और उससे पहले आप लोग आगे होते, आपका भी नंबर था। जी बिल्कुल जी। क्यों जी, सही है गलत है? 3 राउंड तो वो चला चुका था, दो राउंड उसकी मतलब जिंदा कारतूस बचे हुए थे और हाँ। अभी ये जो आप लोगों ने देखा, अपना शुभ नाम क्या बता दी? जी महेश कुमार। महेश, इनकी मिसेज थी शीतल और इस तरह क्या नाम था? जगदीश। शीतल और जगदीश, जबकि आपस में साड़ा की मिसेज साड़ा बोलते हैं, कई जगह सरा बोलते हैं, ये रीति रिवाज रस्मों के मुताबिक होता है। लेकिन सगी बहन का हस्बैंड और सगे साड़े की मिसेज के साथ में अफेयर लड़ाना और उसकी सांसें छीन लेना, ये अधिकार किसने दिया है? जबकि आज वो इस दुनिया में होते तो बहुत बड़े सज़ा के हकदार थे। आज एक कसूर और भी उनके परिवार का सामने आता है। जब वो 6 महीने उनके पास में रह रही है और इनकी बीवी को रखने की दबाव बना रहा है और उनका परिवार कुछ नहीं बोल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि उनका परिवार भी उनकी सपोर्ट कर रहा है। ये सही गलत है? जी बिल्कुल सही, सपोर्ट कर रहे हैं। भाई सपोर्ट कर देगा ना। शुरुआत में एक बार ही उन्होंने कहा था कि वैसे तो ये गलत है, ऐसे ये हमारा भाई है जो बेकार। उसके बाद में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमारा भाई बेकार है, ऐसी भी कोई भी बात नहीं करते। अगर वो सही होते ना तो वहाँ विरोध करते, विवाद करते और बच्चे को लेके यहाँ आते, आपके बच्चों को। जी, उन्होंने शुरुआत में कहा कि हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। उन्होंने, हम जब वहाँ गए थे उन्होंने कहा था ये बात, पर उसके बाद पंचायत गई थी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मतलब कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, वो जो आपकी घरवाली थी उसके मायके वाले भी नहीं, उन्होंने नहीं बोला कुछ भी, ये गलत कर रही है तुम, बच्चों को छोड़े क्यों आ रही है, इस लड़के क्या कसूर है, वो नहीं बोलते कुछ? जी नहीं, वो उसकी तरफ बोलते थे। वो अपने घर वालों को भी गाली गोली देती थी उस टाइम, पता नहीं क्या फिर। उसकी फंटियों मारी है जगदीश के? हाँ जी। जगदीश क्या काम करता था? जी, मोबाइल की दुकान कर रखी है उसने मार्केट में। कहाँ पे? जी, पिनगवा पड़ता है जी, नौ जिले में, डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से क्या किलोमीटर है? यहाँ से 90 किलोमीटर। जो आपकी सिस्टर की ससुराल थी जगदीश नगर? जी हाँ, 90 किलोमीटर। और आपका ससुराल? जी मेरा भी तो नहीं पड़ता जी 90, ये पलवल में है मेरा, डिस्ट्रिक्ट पलवल में। ये आपने साफ साफ खुलासा देखा है इस वीडियो के अंदर। ये जो शीतल है जो मृतक उसके हस्बैंड है, और इन्होंने बताया है कुछ समय पहले पता भी लग गया था, लेकिन बस की बात नहीं, और उसकी
नज़रिया इतना ख़राब हो चुका, अपने बच्चे और हस्बैंड माई का भी नहीं दिखा, जो कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति अंधे हो चुके थे। और इस मोड़ पर जाने की उन्होंने ठान ली कि रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, नहीं तो हम कुछ भी हो जाए चाहे, यही हुआ ना। जी बिल्कुल। आज इस खाली वीडियो ही नहीं, इससे शिक्षा मिलती है कि ऐसे कामों का अक्सर अंजाम यही होता है। और अगली वीडियो में इनके परिवार में चाची ताई कुछ और हैं, उनकी भी राय लेंगे, विचार लेंगे। और जब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।